अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। व नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बी अहदुन हादिहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानियुन लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिहि इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। व फ़ी रिवायतिल उख़रा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ काना मूसा हय्या लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक खुशी खुशी के साथ आका को हमारे दुरूद की कोई हाजत नहीं है, क्योंकि आप पर रब खुद दुरूद पढ़ता है और आप पर दुरूद पढ़ना ये हमारे काले मुंह को नूर बनाना है और अपनी बदबख्ती को सादतमंदी की तरफ ले जाना है और अपने लिए खैर को तलब करना है। तो लिहाजा मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ अपनी खुशबख्ती जानते हुए कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी कि हम उसके हबीब की तारीफ करें, तो मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा नबी। अल्लाह की हम्दो सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। इतना खूबसूरत इज्तिमा और इतना बावक़ार इज्तिमा और फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा के इनेक़ाद पर मैं इलाके के तमाम बुजुर्गों को और तमाम नौजवानों को और बिलखुसूस इस इज्तिमा के इनेक़ाद पर इन तमाम दोस्तों बुजुर्गों को और पर्दे में रहकर और अपने घरों में सुनने वाली मेरी माओं और मेरी बहनों को मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की इतनी पाकीज़ा महफिल जो अपने बच्चे और अपने कौम और अपने इलाकों की अखलाकी और दीनी और मजहबी तरबियत के हवाले से मुनक्किद की गई, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेदारी में और इजाफा फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस और इज्जत और नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीम और आपकी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ुबानी नारों के साथ साथ अमली शक्ल की सूरत भी अता फरमाए। ज़ाहिरी कोशिशों के साथ साथ फिक्री और जहनी और हुब्बी और बातनी कैफियत का तसलसल और उसका राब्ता भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाए और इसी नज़रिए पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हमारा खातिमा फरमाए। तमामी हज़रात यहाँ पर यकीनन
बावकार अंदाज में तशरीफ फरमा है, मैं तमाम को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और इस मजमे के इंतजामिया के साथ साथ हमारे रेंजर्स के बुजुर्ग और नौजवान जो इसकी हिफाजत पर है, मैं खास तौर पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल जो जुलूस निकला उसमें हमें सियासी कोई सपोर्ट तो नहीं थी कि सड़क बनी हुई होती या सेवरेज का पानी ना होता, रास्ते हमवार होते, इसमें कहीं ताउन नजर नहीं आया। लेकिन मैं रेंजर्स को सलाम पेश करता हूँ, पुलिस के जवानों को सलाम पेश करता हूँ, ट्रैफिक पुलिस को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने गुलामी रसूल होने का हक अदा किया। और जुलूस में जिस तरह रेंजर्स, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हमें हर जगह पर नजर आई और हिफाजत के तौर पर नजर आई, और ये अल्लाह का बेबहा करम और शुक्र रहा कि कल का वो मुबारक दिन इंतहाई अमन के साथ, जो मोहब्बत का दिन था, हर तरफ मोहब्बत छाई हुई थी, हर तरफ मोहब्बत छाई हुई थी। खुशी से हर बंदा एक दूसरे से मिल रहा था, प्यार कर रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन इदारों को बरकत अता फरमाए और हर जुलूस निकालने वाले को बरकत अता फरमाए, जिस मोहब्बत के साथ और तहम्मुल के साथ और रवादारी के साथ, अमन व मोहब्बत के साथ ये तमाम मामलात हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये सुन लो, और मेरी माओ, अल्लाह अपने महबूब के सर किसी का एहसान नहीं रखता। जिन्होंने खैर के काम किए वो दुनिया में भी अपने और अपने बच्चों की मुसर्रत और इज्जत और उनके इनाम की सूरत में भी और कब्र हशर में भी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और मुस्तफ़ा की शफाअत का नजरिया जरूर मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह इस उम्मत को इसी तरह जोड़े रखे और मुत्तहिद रखे इस कलमे के अंदर। फ्रांस में जो लानत का इजहार हुआ उसकी सबसे पहले हम मजम्मत करते हैं और दुआ करते हैं इस मुबारक इज्तिमा के अंदर, क्योंकि नरमी के जुमले हुजूर के लिए हैं, हुजूर के गुलामों के लिए हैं। मैंने जिस तरह इदारों के लिए और आप बच्चों के लिए बिल्कुल अपने चश्मे तसव्वुर में आपके कदमों में आकर मैंने सलाम पेश किया है, इसलिए कि ये आप हुजूर के आशिक हैं। लेकिन फ्रांस के लिए, गुस्ताखे रसूल के लिए, साकिब निसार जैसे बदबख्त और गद्दार के लिए हमारे दिलों में कोई गुंजाइश नहीं। जिन्होंने आसिया को छोड़ा उसके लिए हमारे दिलों में कोई गुंजाइश नहीं। जिन्होंने मुमताज को मारा उसके लिए हमारे दिलों में कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। मुमताज कादरी को फांसी दी आपने, गोरे के कहने पर क्या मिला? फिर गाली। आसिया मलऊना को छोड़ा आपने, फिर गाली। खुदा की करोड़ों लानतें फ्रांस पर और साकिब निसार पर हो। बोलो आमीन। मोहब्बत से कहना आमीन। खुदा की करोड़ों लानतें, ये गाली नहीं है, हम हक रखते हैं, हमारे दिल जले, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और हुजूर ने फरमाया कि मजलूम की दुआ अर्श को हिलाती है। दुनिया देखेगी कि साकिब निसार कुत्ते की मौत मरेगा, जिन्होंने आसिया को छोड़ा वो कुत्ते की मौत मरेंगे। गाली नहीं दे रहा, ना गुस्से में हो। हमारी माँ को कोई गाली देता, बेटी को गाली देता, हम बर्दाश्त करें। मेरे आका के तौहीन के खाके दीवारों पर लगाएगा और रियासत के तौर पर लगाएगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह। और वो आसिया फ्रांस के सदर के साथ बैठकर वो बातें कर रही है, तो ये हमारे साथ हुआ। क्या हासिल नाथखानियों का और मामलात का यही तकाजा है कि बरमला हम फ्रंट पर आकर अपनी चीजों की वजाहत करें और चीज को वाजे करें। और कनाडा का वो शेखुल इस्लाम जिसने डेनमार्क के मसले पर वजाहतें की हैं, तो मैं सना खानों को भी कहूंगा कि गैरत की रोटी खाएं और गैरत के वीजे लें, गैरत के वीजे लें। जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, कब्र बड़ी खतरनाक जगह है। जिंदगी इतनी गुजर चुकी है, ठिकाना वही है, और वहां सिर्फ हुजूर की वफादारी हो। तो जो लोग खत्म नबूवत की खिदमत करते हैं, काम करते हैं, किसी भी तहरीक से हैं, मेरे उन तमाम उनके कायदीन बुजुर्गों को सलाम है, उन बच्चों को सलाम है, उन तंजीमों को सलाम है। जम कर रही अपना महज मत छोड़िएगा अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि ये वफा के राह है और कयामत के दिन फैसले इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की वफादारी पर ही होंगे। दाढ़ियों की निजात भी वफादारी रसूल पर होगी। सैयद होना भी उस वक्त होगा जब रसूलुल्लाह का वफादार हो। पीर होना भी जब होगा जब रसूलुल्लाह का वफादार हो। मुकर्रिर भी जब होगा जब रसूलुल्लाह का वफादार हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन गाजी मुमताज के कदम पर लगने वाली मट्टी के सदके हमें वफादारों में रखे। बोलो आमीन।
गाजी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि यूरोप को बहुत जलन होती है उससे, तवज्जो है आपकी, बहुत जलन, बिलखुसूस तारुल कादरी को बहुत होती है, क्योंकि उसने उसको कातिल कहा था ना। सभी साहब इसके साथ पढ़ रहे थे, तो ये थोड़ी सफ को आपने क्लियर करना हो, ठीक है। नाथवानी का जत्था बनाकर उस पर प्रोग्रामिंग करना और उसको फिर बेचना, इसका कोई हासिल नहीं है, इसका मकसद और तकाजा भी होना चाहिए। तवज्जो है आपकी इसकी, तो लिहाजा अपने आप को बेदार रखें इस मुल्क की खिदमत के लिए और मामलात के लिए। लेकिन जो आपके जज्बात हैं, कहीं से फैसला हो जाना उनके कलम का काम है। ये दिल का कबूल करना ये किसी के हक में नहीं है। ये दिल हो दिल तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर या रसूल अल्लाह जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। लिहाजा फैसले कोई भी करें, दिल मुसलमान का मानता नहीं है। दिल मुसलमान का उसी फैसले को मानेगा जो इज्जत मुस्तफ़ा की तर्जुमानी करेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये एक एहतजाज था अखलाकी और ईमानी। कहते इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? हमने कहा होता तो यकीनन इससे कुछ नहीं है। इमाम मालिक का कौल के उम्मत फिर मर जाए। तो मैं एक और एहतजाज आपके सामने करना चाहता हूं, वो ये है मौजूदा हुकूमत के हवाले से। मौजूदा हुकूमत बड़ी अच्छी बात करती है कि हम खत्म नबूवत का नाम और खत्म नबूवत का उन्वान असेंबलियों में हर कागज के अंदर हर जगह लाते हैं, लेकिन जितनी साजिश इस हुकूमत में खत्म नबूवत के खिलाफ हो रही है, यानी आगे बरमला ये बात की जाती है कि भाई वजीर आजम भी खत्म नबूवत का नाम लेंगे, सदर साहब भी लेंगे, फला भी लेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम तहसीन करते हैं, हम कबूल करते हैं, लेकिन खामोशी के साथ निसाब में तब्दीली। हाल ही में जो है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दीली की गई, कादियानियत का नाम लाया गया। तो हम कहना चाहते हैं इमरान खान साहब, आप जैसे कई फिरौन आए और खत्म हो गए। आप गलत राह पर आ रहे हैं, हम आपकी तौहीन करना नहीं चाह रहे। जिस राह पर हम आ रहे हैं ना, तो आपके मुंह पर पांव रखने में हमें आसरा भी नहीं होगा, क्योंकि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान या रसूल अल्लाह तुम्हारे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नौजवान सोशल मीडिया पर बहुत बेदार रहे। मैं फिर नौजवानों से कहूंगा कि सोशल मीडिया पर बेदार रहें, हर साजिश को देखते रहें और अपने ईमानी जज्बे का अखलाकी जन्नाटादार चमाटा हर पोस्ट के नीचे लगाया करें। होता क्या है? हमने कहा कुछ नहीं होता। वो चिड़िया जो हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, तो वो आग क्या बुझा सकती थी? उसके मुंह में एक कतरा था, जितनी उसकी बिसात थी उन्होंने की। मैंने कहा अगर हमारे हाथ में वो इख्तियार होता कि हम आगे बढ़ सकते तो खुदा की कसम बढ़ते, लेकिन नहीं बढ़ सके तो हमारे मुंह में जबान है। जुबान अगर बंद होगी तो दिल में नफरत होगी। सर तो कट सकेगा, दिल गद्दार मुस्तफा के करीब कभी नहीं जा सकता। लिहाजा ये बिल्कुल तहम्मुल के साथ ये मिलाद शरीफ का जलसा है, ये इसका पैगाम है, वरना जलसों का फायदा क्या है? वरना नात पढ़ने का क्या नजरिया है? मैं अगर आपकी सियासी तंजीम में रहूं, आपके सिर्फ नारे लगाऊं, आपकी बात ना सुनूं, आप मुझे दरवाजे पर नहीं खड़ा रखेंगे। तो यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम के नारे लगे और पीछे हम गाफिल रहें, तो लिहाजा भारत के ड्रामों से परहेज कीजिए, फिल्मों से परहेज कीजिए नौजवानों। अब एक जंग की सूरत है और आप फिक्री जंग के अंदर है। आप के अंदर खुद एक कायनात है और उस कायनात के आप खुद बादशाह हैं और उस कायनात का मालिक सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लिहाजा इस दिल के अंदर किसी को नहीं आने दें और अपने आप को हर उस मुशाहिदे से, उस बात से रोकें कि जिसमें आप में ज़ौक़ इश्क़ मुस्तफ़ा में कमी आती हो। दोस्त के साथ बैठने से कमी आती, छोड़ दें उस माहौल को छोड़ दें। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले खुद को जहन्नम से बचाओ, फिर अपनी औलाद को बचाओ। कोशिशें करें, हिम्मत करें। मुसलमानों को नसीहत करना काम आता है, अपनी सफ़ों के अंदर मजबूती पैदा करें। आज फिर उनके सदर ने बड़ा सख्त तरीन बयान दिया है और बड़ी खबासत की है और इस बात को साबित किया है कि इनकी सिर्फ गर्दनें उतरनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लिहाजा यहां से लेकर आखिर तक अपने ईमान का जवाब देते हुए कहिए, गुस्ताख नबी की एक सजा,
ये कुरान का हुक्म है। सूरह तौबा में बिल्कुल इब्तिदा आयत नंबर 12 में फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई जिम्मी भी हो और वो तुम्हारे दीन पर ताना करे और तुम्हारे नबी को गाली दे तो फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, तो उसकी गर्दन उतारी जाएगी। गांधी जैसे इस जैसे लोगों पर भी आप बड़ी गहरी नजर रखें। ये सफ़ों के सबसे बड़े मीर जाफर और मीर सादिक है। मैं खुलकर आपके सामने बात इसलिए कर रहा हूं कि बहुत जी लिए और जिएंगे, बल्कि इस बात को बयान करने में अगर मौत भी आए तो कब्र में फिर भी बंदा जिंदा रहता है। तो लिहाजा ये जिंदगी बड़ी कदर वाली है, इसको सच्चाई से गुजारें। हर शोबे में सच बोलें, माँ से भी सच बोलें, बाप से भी सच बोलें, दोस्तों से भी सच बोलें, रियासत से भी सच बोलें, और सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल से सच बोलें। सच किसको कहते हैं, फिर मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं। सच मेरे बच्चों उसको कहते हैं कि जो सबके सामने भी बोला जाए और तन्हाई में भी बोला जाए। ये नहीं कि सबके सामने तो आवाज में लगा दी आवाज और तन्हाई में कुछ दिल कुछ और चाह रहा हो ना। सच उसको कहते हैं जो बात सबके सामने भी याद रहे और अकेले में भी याद रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गद्दारों से बचाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा खैर पर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रसूलुल्लाह के वफादारों में शुमार फरमाए। मेरी माओं की दुआओं को अल्लाह कबूल कर ले, मेरे भाइयों की दुआओं को अल्लाह कबूल करे। इस पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए और जो लोग इसकी जिद्दोजहद कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उनके पाँव की धूल बनकर हमें उनकी आनत जुबानी करने की, कलमी करने की और जो हमारा दायरा है वो करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ स्कूल के बच्चे भी हैं, कॉलेज के बच्चे भी हैं, यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी हैं, मदरसे के बच्चे भी हैं। बेटो अपनी उम्र नहीं देखना मेरे बच्चों कि तुम कितने छोटे हो और बड़े हो, ये देखना कि तुम मुस्तफा के सिपाही हो। इस बात को याद रखना। स्कूल में भी तुम्हें नबी का जिक्र करना है और वहां पर भी किसी को नबी की खत्म नबूवत और नबी करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ आवाज उठने नहीं देनी। यही चीज आपने कॉलेज में करनी है, यही यूनिवर्सिटियों में करनी, यही मदरसों में करनी, यही गली में करनी, यही खेत में करनी, यही खलियान में करनी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? गुंबद खजरा से आका मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि आप तैयार हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह मुश्किलों से आपको बचाए, आपके माँ बाप की खुशियां अल्लाह आपको दिखाए, आपकी तरक्कियों से अल्लाह आपके माँ बाप को मुस्तफिद करे, आपके मोहल्ले को मुस्तफिद करे, आपके खानदान को मुस्तफिद करे, इस वतन पाकिस्तान को मुस्तफिद करे और बिलखुसूस दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ और आका अलैहिस्सलाम और दीन की तरफ आने वाली वो तमाम तर तूफान के आगे अल्लाह मुझे और आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये एक जरूरी पैगाम था, इसके बगैर क्या तकरीरें करना। अगर ये पैगाम मैं आपको देता नहीं तो मैं नमाज में सजदा भी नहीं कर पाता, जुमला भी नहीं कहता। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। दुरूद पाक पढ़िए, इस पैगाम को याद रखते हुए इसको फैलाइए और मोहब्बत से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुझे और आपको मेरे भाइयों शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब आज़म की उम्मत में पैदा फरमाया। मेरी बहनों और मेरे भाइयों गौर करो, मैं कोई जज्बाती तकरीर करने नहीं जा रहा, मैं कोई सियासी तकरीर करने नहीं जा रहा। फिर मैं आपको होश में ये कह रहा हूं, कोई मैं ऐसी बात नहीं करना जा रहा कि लोग नारे लगाएं और वो करें। मैं वो बात करने जा रहा हूं जिसका जवाब मुझे कुरान कब्र में देना है, जिसका जवाब मुझे अल्लाह के सामने देना है, क्योंकि अल्लाह के सामने मैं और आप सब जमा होंगे। ये भरा मजमा कयामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ सकता है कि जब स्टेज आपके हाथ में दिया था तो सच क्यों नहीं कहा। तो बंदा अपना हिसाब नहीं दे सकता। लोग क्या समझते हैं, हाथ चुमवाना आसान है? खुश नसीब वो है कि जिसको कोई देखता नहीं। फंसेगा वो जिसको सब देखते हैं, फंसेगा वो जिसके हाथ चूमे जाते हैं, क्योंकि ये हाथ चूमना हमारी शराफत की वजह से नहीं, ये दीन की अमानत है। अगर एक बच्चा बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हमारे हाथ चूम रहे थे तो हमारी क्या औकात है? ये दीन की अमानत है। तो लिहाजा मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं मेरे बच्चों, इसमें बड़ा छोटा कुछ भी नहीं। आपने मेरी शख्सियत में गुम नहीं होना, मैं तो एक बेकार सा आदमी हूं। आपने जो पैगाम है उसकी तरफ तवज्जो रखना है कि सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है और यही नजरिया बनाना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह।
समझ के शेर को पर सुभान अल्लाह कहना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं इंतहाई संजीदा और इंतहाई जरूरी, और मैं ये बात आपसे नहीं कर रहा बल्कि इतनी जरूरी है कि इस मजमे में मैं खुद को पा रहा हूं कि बात मैं खुद से कर रहा हूं, तो लिहाजा ये मेरे लिए भी जरूरी और आपके लिए भी जरूरी। तवज्जो कीजिए आप इस बात की तरफ। हमें मेरी बेटियों मेरी बहनों तुमसे भी इस्लाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। सैयदा ज़हरा पाक ने जिहाद के अंदर मुजाहिदों को पानी पिलाया था, हजरत आयशा सिद्दीका ने मुजाहिदों को पानी पिलाया था। अल्लाह अकबर। मेरी बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान में फरमाया कि ये छोड़िए कि किसका रुतबा बड़ा है, अल्लाह जिसको तकवा देगा उसका रुतबा बड़ा है। मर्द को अगर तकवा ना मिला, औरत तो वो औरत जो है कि उस मर्द पर गालिब आ गई तकवे की वजह से। जिहाद देखिए आप, उसमें सैयदा ज़हरा पाक भी मौजूद है, हमारी माँ आयशा भी मौजूद है। अगर मर्द मुजाहिद तलवारों से लड़ रहे हैं तो उनकी थकन, उनकी मरहम पट्टी के लिए और उनकी दाद रसी के लिए, और अगर वो जख्मी हो जाए तो उनके लिए आराम मुहैया करने के लिए सैयदा ज़हरा पाक है और सैयदा आयशा पाक है। मेरी बेटियों, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, अपने आप को आप कनीज़े फातिमा जाने और सैयदा आयशा की गुलाम जाने। मेरी बेटियों, आप रसूलुल्लाह की खादिमा हैं, आप भी अपनी जगह पर खत्म नबूवत की मुहाफिजा हैं। आप अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाएं और रसूलुल्लाह का गुलाम बनाएं और चार यारों का गुलाम बनाएं, पंचतन पाक का गुलाम बनाएं। अल्लाह आपको सेहत दे माओ। मेरी बेटियों, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, और मेरे बेटों अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे बड़े भाइयों, अल्लाह आपको आबाद रखे। अब हम एक कौम होकर, बड़ी जिम्मेदारी उम्मत की पहले से ज्यादा हो गई। वो और तकरीरें हुआ करती थी, अब कुफ्र हमारे सामने खड़ा है। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें अपने दरमियान के इख्तिलाफ को खत्म करना होगा, हसद को हटाना होगा, एक कौम बनकर हमने जीना होगा। और यही इकबाल ने कहा था कि मगरिब ने हमें मुसलमान बना दिया, कि जब मगरिब ने शरारत की तो हमें पता चला ये मुसलमान कितना प्यारा है, ये मुसलमान कितना प्यारा है, ये मुसलमान कितना। देखो कैसे सगे भाइयों से भी ज्यादा करीब आप बैठे हो, कैसे जुड़ के बैठे हो आप। ये तस्वीर जब खिंच जाएगी ना तो कल देखना ऐसा तो आप अपने सगे भाइयों के साथ नहीं बैठते हो। तो ये कमाल है नबी की मोहब्बत। हम कुछ नहीं मेरे दोस्तों, बहुत लोग आए मर गए खत्म हो गए, हम पैदा ही हुजूर के दिफा के लिए हुए। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत हसन ने फरमाया था और हुजूर ने ये कहा है, मेरे बच्चों मेरे बड़े भाइयों, मैं तो खुसूसन बच्चों से बात कर रहा हूँ, पिराने निजाम मौजूद है, मोतबर सनाखाना ने मुस्तफ़ा मौजूद है, नेक लोग स्टेज पर मौजूद हैं। मैं बच्चों आपसे खिताब कर रहा हूँ। नबी पाक ने फरमाया था कि मेरा उम्मती तलवार से भी जिहाद करता है और जुबान से भी जिहाद करता है, और इस वक्त गोरे का इलाज सिर्फ जिहाद है, सिर्फ जिहाद। अमेरिका को बैठना पड़ा ना कतर में उनके आगे बैठना पड़ा ना, तो इसीलिए हुजूर ने फरमाया जन्नत तलवार के साए के नीचे है। जिस दिन तू रसूलुल्लाह का हो जाए ना मेरा सुन्नी, फिर तुझे पता चलेगा तू कितना बड़ा शेर है। हम बुज़दिल जब बनते हैं कि जब हम अपने होते हैं, और जब अल्लाह के हो जाते हैं तो एक कांस्टेबल कितना बड़ा काम करता है कि उम्मत को जिला देता है। एक मुमताज ने वो काम किया जो 100 साल की हमारी तकरीरें नहीं करती। ये मैं किसी को जलाने के लिए नहीं कह रहा, जितने सियासी लोग हैं सब मुसलमान ही हैं, तो मैं जलाने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो मैं अहद कर रहा हूं कि हमने इख्तिलाफ खत्म करके नजरिए को देखना है, नजरिए को देखना है। क्या कोई अपनी बेटी का सौदा करके, माज़ अल्लाह, मैं बहुत माजरत के साथ बहनों भाइयों से एक बात सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूं, क्या कोई अपनी बेटी और बहन का सौदा करके माज़ अल्लाह किसी मुल्क की नेशनलिटी ले सकता है, वीजा ले सकता है? तो बेटियां और माएं तो रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान है। उनके गुस्ताखों को बर्दाश्त करके हमने यूरोप जाकर क्या करना है, हमने बरतानिया जाकर फिर क्या करना है। ऐसी सनाखानी वहां ना करो, यहीं पर करो, उससे ज्यादा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, खुदा की कसम मिलेगी। मैं छोटी सी बात करता हूं कि इन दिनों में हमने वो उतने ममालिक देखे जितने आपने दिमाग में सोचे नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अल्लाह ने वहां पहुंचाया तो मुस्तफा की वजह से। और यहां देखे मेरे बड़े भाई जो कदो कामत इल्म में बड़े, इन्होंने मुझ जैसे बंदे को अगर स्टेज पर बिठाया और कुर्सी पर बिठाया तो ये नाम मुस्तफा का सदका है। लिहाजा हमें अपनी तवज्जो को मुश्तमे करना होगा कि हमारी इज्जतें हुजूर से हैं। वल्लाह
मैं जज्बाती जुमले नहीं कह रहा, ये हक है। आपने जो कलमा पढ़ लिया है ना मेरे बच्चों, तो इसकी निजात और इसकी बका, इसकी खुशी हुजूर की वजह से है। आप हुजूर के हो जाओ, लोग लाइन लगा के आपके हाथ चूमेंगे, क्योंकि उनके दिलों में आपकी मोहब्बत अल्लाह पैदा करेगा। लोग आपके पास आएंगे। नबी पाक ने फरमाया मेरे बच्चों, भाइयों, कि मोमिन, मेरा मोमिन गुलाम दो तरीके से मेरा दिफा करता है। एक तो असलहा और तलवार से करता है, और एक जुबान से करता है। हजरत हसन हुजूर के नातख्वां हैं, और आप जानते हैं मेरे बच्चों, गौर कर रहे हो, ये सब उनकी एम्बेसियां मेरी तकरीर रिकॉर्ड कर रही है, और मुझे लज्जत आ रही है कि वो सुन रहे। तो मैं एक और जुमला आगे बोलता हूं। अभी रबुआ पर मेरी बहुत बड़ी फोटो लगी है। रबुआ जो चैनल है मिर्जाइयों का, मुझे तो नहीं पता था कि मुझ जैसा बेकार इतना कदर वाला है, लेकिन जब से मुझे ये पता चला कि रबुआ वालों को मेरी फिक्र होती है क्या बोलता है, तो फिर तो मैं एक ही बात करता हूं, ताजदार खत्म नबूवत। कादियानियों, कल भी तुम हमारे दुश्मन थे, अब भी दुश्मन हो। अकलियत बनकर रहो तो अलग मसला है। तुम्हें जो मुसलमान का टाइटल देगा वो पाकिस्तान का गद्दार होगा। तवज्जो है। और इमरान खान साहब, कितने महाज छेड़ोगे यार, छोड़ दो। इस महाज को छेड़कर जलील हो जाओगे आप। इस महाज के वफादार बन जाओ, ये ऑपोजिशन खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने हुजूर के साथ गद्दारी की, तो मैं कहता हूं, इसी कराची में एक बंदा था जिसका नाम लोग बेवजू नहीं लेते थे। जिस दिन उसने कादियानी की हिमायत की, बितदरीज वो जलील हुआ। उसका एक बंदा हमारे पास आया, ये क्यों हुआ शाह साहब? मैंने कहा उसको एक दफा कहो तौबा कर ले, दोबारा खुदा अगर वो उरूज ना दे तो फिर कह। ये कानून है अल्लाह का, ये अल्लाह का कानून है। तवज्जो है। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। कोई गुस्से में नहीं कह रहा, कोई चिढ़ में नहीं कह रहा, कोई जाती हसद में नहीं कह रहा। सुनिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, सुनिए नबी पाक ने मुझे और आपको क्या कहा। फरमाया मेरा मोमिन गुलाम दो तरीके से जिहाद करता है, एक तलवार से और एक जुबान से। जुबान से मैं थोड़ा आगे लेकर जाना चाहता हूं। मेरी बेटियां और मेरे बच्चों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माओ, सुने। जुबान से जो चीज निकलती है उसको तो लफ्ज और कलमा कहते हैं। कलमा कहते हैं उस जख्म को जो दिल में उतरता है। शरजामी में लिखा, कलमा कहते हैं उस जख्म को जो दिल पर लगे और भरे नहीं। तो तलवार का जख्म तो भर सकता है, जुबान का जख्म नहीं भरता। नबी पाक ने फरमाया मेरा मोमिन गुलाम तलवार से भी जिहाद करता है, जुबान से भी जिहाद करता है। तुम एक दफा जब कहते हो ना कि ताजदार खत्म नबूवत, मैं कहता हूं पूरा यूरोप की रियासत जख्मी हो जाती है, और वो ये कहती है कि हमने जितनी सख्ती की इनका ईमान और बेदार हो गया। और ये उम्मत बताती है कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं। ये पाकिस्तान इतनी बड़ी नेमत है, इसको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं जी यूरोप ने पाबंदी लगाई। मैंने कहा 300 अरब रुपए करप्शन तुमने की है, अवाम ने नहीं की। जब अवाम ने नहीं की तो अवाम तुम्हारी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने बच्चों को स्कूलों से निकालकर घर में पढ़ाएंगे, लेकिन खत्म नबूवत की आयत पढ़ाएंगे और जिहाद की आयतें पढ़ाएंगे। जब जिहाद की आयतें कुरान के अंदर है तो किसी का अच्छा भी इसको मदरसों और स्कूलों की किताबों से निकाल नहीं सकता। जब तक हमारे सीने, हमारी जान और हमारे धड़ पर गर्दन मौजूद है, हमारे बच्चे क्या कयामत तक हमारी औलाद जिहाद पढ़ते रहेगी, नामूस रिसालत पढ़ती। हम रसूलुल्लाह को देखकर तुमसे वीजा नहीं चाहेंगे, हम हुजूर को देखकर तुमसे नेशनलिटी नहीं चाहेंगे। हम हुजूर को नहीं दे सकते, हुजूर को नहीं दे सकते, क्योंकि हुजूर तो वो है कि जिनके नाम पर मट्टी में जाए तो वो जन्नत बन जाती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा सुनिए, हजरत हसन वो जबानी, जिस तरह सना खाना ने मुस्तफा बैठे हैं, जिनके एक एक जुमले दिलों पर असर करते हैं, बुजुर्गों को पड़े हुए। सुनो मेरे बच्चों, अपने आप को चेंज करो। तुम्हारी डीपीओ पर गोरों की फोटो नहीं, उस मर्द मुजाहिद की रखना जिसने फ्रांस में कसर उतारा था, उसकी फोटो लगाना, मुमताज की लगाना। ये फ्रांस को जवाब है। और आपके पास अभी बल्दियाती इलेक्शन के लिए लोग आएंगे, मैं किसी का मुखालिफ नहीं, लेकिन जब वो आए ना तो उसको पहले पूछना कादियानियों के बारे में क्या कहता, पहले क्लिप बनाऊंगा आपका।
फ्रांस के बारे में क्या कहता है, क्लिप बनाऊंगा। वो कहता क्लिप नहीं बनेगा, फरमा निकल यहां से, फिर निकल, हम पाकिस्तानी हैं, आईने पाकिस्तान को मानने वाले। और अगर तू कादियानियत के लिए वही बात कर गया जो कुरान और आईन में है, और फ्रांस के लिए वही बात कर गया जो मुसलमान का तकाजा है, तो मेरे दोस्त तू वोट क्या, तू जान मांगे तो वो भी तुझे दे दे। फिर लॉलीपॉप नहीं लेना, सुनियो मैं तुमको फिर कह रहा हूं, हमें टूटी हुई सड़कें, क्या मिला इलेक्शन में, वही टूटी हुई सड़कें। अगर ये सोने की भी सड़कें बना दे तो हम हुजूर इनको नहीं दे सकते। अगर ये सोने की भी सड़कें बना दे। गांधी क्या कर रहा था हिंदुस्तान में, उसने कायद आजम से यही कहा था, कायद आजम जैसे मुखलिस शख्सियत, अल्लाह अकबर, जिनसे कहा था आप क्यों मुल्क बना रहे हैं, और आपके और मेरे बाप दादा 2 करोड़ जो उत्तर प्रदेश से आए, जो बिहार से आए, जो आसाम से आए, जो गुजरात से आए, जो भोपाल से आए, जो जूनागढ़ से आए, जो हिजरत करके आए हैं मुहाजिरीन, उनसे पूछिए कायद आजम को भारत के उस गांधी ने यह कहा था कि आपको क्या चाहिए मिस्टर जिना, जमीन आपको दे देते हैं, अंडरपास दे देते हैं, बसें दे देते हैं। जिना ने कहा हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो बस्ती चाहिए जिसमें मुस्तफा का जिक्र होता रहे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये बहुत पाकिस्तान पाक रूहों के रहने की जगह। जो बंदा भी आए, मुझे हजरत इशफाक अहमद मरहूम का ये जुमला याद आता है, कोई भी आए, कोई भी आए, ये ताबूत सकीदा है, जो इसके साथ गद्दारी करता है वो जलील हो जाता है। ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये खित्ता नहीं है, ये एक नजरिया है। जमीन के लिए कभी, अरे जो आपके बाप दादा आए, क्या वो कंगले थे, जमीनें बड़ी बड़ी उनके पास थी, यहां तुमको 80 गज का घर मिला, वो वहां पर कनालों में रहते थे, लेकिन कनालों की बजाय 40 गज में आए। क्यों आए? जमीन के लिए नहीं आए, मुस्तफा के लिए आए थे। नजरिए को नहीं छोड़ना। पाकिस्तान की जमीन मट्टी नहीं, ये सोना है, ये खित्ता नहीं, ये जन्नत है। इसके फैसले कब्र में होंगे। उनसे पूछिए जिन्होंने 47 के अंदर अपनी गर्दन तो कटवाना गवारा की, लेकिन लौटकर भारत की तरफ न गए। ट्रेन काट दी गई थी, लेकिन उन्होंने रहम की दरखास्त न की। तो जिनके खून, अब समझो बंदा अपनी उंगली नहीं कटाता, जिन्होंने अपने बच्चों की इज्जतें और अपनी जानें कुर्बान की थी जमीन के लिए, वो खित्ता नहीं, वो नेशनलिज्म लोग नहीं थे, वो मुसलमान थे। और वो ऐसी हिजरत कर रहे थे, कायनात की हिजरतों में आला हिजरत थी, एक पाकिस्तान की हिजरत और इससे पहले मक्का से मदीने की हिजरत। लिहाजा बड़े जमकर आप, क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने निजाम को तब्दील करना है। जिन्होंने तब्दीली करनी है, वो फवाद चौधरी का बयान सुना आपने, हम कसूरवार हैं। वो पलवाना के बारे में कह रहा है कि जी इनकी वजह से वो सारा इंडिया का मीडिया खड़ा हो गया। चल रहा है ना नेट पर, ट्विटर पे जाते हो, ट्विटर देखे बंदा एक पानी का घूंट नहीं पी सकता, जितना मजाक भारत बना रहा है। इन गद्दारों की वजह से उन शहीदों की रूह तड़प रही है। मेजर अजीज भट्टी जैसे शहीद, कर्नल शहीद खान जैसे शहीद, 2 करोड़ जैसे शहीद। और मैं उन शहीदों को देखकर आया हूं मेरे दोस्तों, नारोवाल के अंदर के शहीद हुआ 65 में अब्दुल हमीद नवाब। खुदा की कसम, मैंने उस पिलर के ऊपर उसका खून देखा है। जो वो जवान फौजी शहीद हुआ 1965 में, अब्दुल हमीद नवाब, उसकी कब्र दरिया रावी के साथ इंडिया बॉर्डर पर लगी हुई है, और उसका खून आज भी ऐसा लगता है जैसा भी बह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ना कोई सियासी स्कोरिंग कर रहा हूं, बल्कि आपको ये बता रहा हूं, इस मुल्क की हिफाजत करना। ये फवाद चौधरी, ये फलाना, ये ढमकाना, ये कल भाग जाएंगे, अभी इनकी हुकूमत खत्म होगी, भाग जाएंगे। आपने हमेशा रहना है। अगर आपका वोट इधर उधर हो भी जाए, तब भी नजरिया पाकिस्तान पर जमना है आपने, बोलो इंशाअल्लाह। और नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद 2 कौमी नजरिया है। बात को आगे ले जा रहा हूं। 2 ये मैं इसलिए इस तमहीद की तरफ आया कि नौजवान बैठे हैं। मिलाद 12 तक हो गया, अब पैगाम चलेगा। मिलाद 12 तक हो गया, अब पैगाम चलेगा। उस झंडे का मतलब क्या था, उस जुलूस का मतलब क्या था, उस चिरागे का मतलब क्या था? उसका मतलब यही था कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए,
बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अपनी कदर जानो। ये पाकिस्तान, इसके शोहदा को पढ़ो, 65 पढ़ो इसके शोहदा को, जो आज तक जो शहीद हुए उनके जज्बे आप देखो। तो मेरा विजदान ये कहता है ज़ुहूर इमाम महदी जब होगा और दज्जाल के पीछे जब इमाम महदी निकलेंगे तो इंशाअल्लाह यही मुकद्दस खत्ता होगा जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हजरत इमाम महदी के कदमों के साथ जुड़कर इस्लाम का नाम बुलंद करेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। लिहाजा हम इदारों से कहते हैं ऐसे खन्नासों को लगाम दिया जाए जो पाकिस्तान का मजाक बनाते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो। अयाज सादिक के बयान की भी हम मजम्मत करते हैं और फवाद चौधरी के बयान की भी हम मजम्मत करते हैं। इससे पाकिस्तानियों का मजाक बना। इनको किसने कहा है कि असेंबली में बैठकर इन जैसे बेहया लोग ऐसे गैरतमंदों की तर्जुमानी करे? आज भारत को बताना चाहते हैं हमारा तर्जुमान ना अयाज सादिक है और हमारा तर्जुमान ना फवाद चौधरी है। हम उन शहीदों के मानने वाले हैं जिन्होंने जाने तो दी लेकिन हिंदू की तरफ मुड़कर देखा। ताजदारे खत्म नबूवत। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस पैगाम को आप जाने। अब आगे चलते हैं, थके तो नहीं। न भूलना, न भूलना, इसलिए कि ये जिम्मेदारी है। यूथ बैठी है, हमें उम्मीद है तब्दीली ये खुद से क्या लाएंगे, तब्दीली आप लेकर आएंगे। इन खुनसों का काम ही नहीं था। तवज्जो है, हमने कुछ नहीं कहा, खुद इन्होंने रोजाना बकबक कर रहे होते हैं। हमारे माइक की तकरीर क्या रिकॉर्ड करेंगे आप और क्या काट कर चलाएंगे आप? उनको पकड़िए जो रियासत के जिम्मेदार होकर रियासत का मजाक बना रहे हैं। हमारे खून, हमारे दिल जख्मी है। आज भारत वहां पर हंस रहा है हिंदुस्तान के नाम पर। हिंदुस्तान हंस रहा है जिनकी तकरीर पर पुलवामा का केस उड़ गया ना। ऑपोजिशन, तुम तो शर्म करते अगर फवाद चौधरी ने बकवास की। बात तो पाकिस्तान की थी। तवज्जो है आपकी? बात तो पाकिस्तान की थी। उसने कैसे बकवास की? कहते पुलवामा तो हुआ इमरान खान। तो हमारी तकरीर रिकॉर्ड करके आप क्या करेंगे? और हम ना किसी को धमकी देते हैं कि आप कहें कि शाह साहब धमकी देने लग गए। मैंने कहा आपका बुजुर्गों ये काम नहीं, ये छोड़ो, ये हम बच्चे लोग हैं, हम करते रहते हैं। आपका काम है उन बड़ों को पकड़ो। तवज्जो है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जाइए बॉर्डर के ऊपर, जो जवान शहीद होता है। मैं एक दफा बॉर्डर जाना मेरा हुआ, वहां पर हमारे एक बुजुर्ग पीर साहब है, उनकी जमीन में गया तो मैंने जवान से कहा कि यार आप घर में रहते, आप जो ये बिल्कुल तन के बैठे हैं और आपके चेहरा चमक रहा है शहादत के जज्बे से, तो आप इस मट्टी के लिए? कहते शाह साहब ये मट्टी नहीं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जान देते हैं। सुभान अल्लाह, सलाम है उस शहीद को, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज सियाचिन में बर्फ 5 मिनट आप हाथ में नहीं रख सकते। और सियाचिन में अगर वो बैठा है, वो जमीन के लिए नहीं बैठा, ये हरा झंडा गुंबद खजरा है, वो रसूलुल्लाह के लिए बैठा है। आज इदारे के लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारे जज्बात को ले। पाकिस्तान की जज्बात, पाकिस्तान की तर्जुमानी ना इमरान खान को आती है ना फवाद चौधरी को आती है। इन्होंने जलील किया है। हम अयाज सादिक, अयाज की भी मजम्मत करते हैं और हुकूमत की भी मजम्मत करते हैं और इन गद्दारों के लिए दुआ करते हैं खुदा इनके नापाक वजूद से पाकिस्तान को पाक। बोलो आमीन, आमीन। अगर ये कसूर है तो बार बार करें, क्योंकि आज हर जवान का चेहरा उतरा हुआ। और आप कहेंगे शाह साहब जलसा तो मिलाद का, आप ये कहां चले गए? मैंने कहा मिलाद का पाकिस्तान और मिलाद में क्या फर्क है? अगर तू फर्क कर रहा है तो तू समझ ही नहीं पाया। तू समझ ही नहीं पाया उस शहीद को जिनके खून 50-50 साल हो गए। आज भी सियालकोट का वो पुल जो एक तरफ गुरुद्वासपुर से जुड़ता है, एक तरफ नारोवाल से, जिस मर्द हक ने हिंदुस्तान के टैंक को आते हुए रोका
और आम सा एक सिपाही था, और जब उसने ब्लास्ट किया खुद भी वो शहीद हुआ। आज उस पुल के ऊपर, अभी नेट पर जाकर देखें, मैंने तो आंख से देखा उसको, आज भी इस पुल के ऊपर उसका खून बहता हुआ नजर आता है। तो वो मोमिन लोग थे, वो बदर और हुनैन के तर्जुमान थे। खुदा हमें उनके जूतों में उठाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए इस तरफ, क्योंकि ये सारे पैगामात है जो रोजाना ट्विटर पर हो रहे हैं। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो ये क्या आप फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी से पूछेंगे, जिसको वजीर आजम ने 4 करोड़ की गाड़ी दे दी? तवज्जो है आपकी? हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, इस मट्टी में जाना हमारे लिए शर्फ है। जुल्फी बुखारी को 4 करोड़ की गाड़ी दे दी, मुल्क दिवालिया हो रहा है। मैंने कहा तुम लोगों ने फ्रांस के आगे हमें जलील किया, हम रजब और उर्दुगान तुझे सलाम पेश करते हैं। यह होता है मर्दों का जवाब। वजीर आजम साहब तकरीर किसी से लिखवाएं, उसकी तकरीर सुने। उसने 12 रबीउल अव्वल को तकरीर क्या की है? उसने तकरीर की, मेरी जान आप पर फिदा मेरे आका। उसने तलाल बदरो अलैना पढ़ा। तवज्जो है? तो ये पाकिस्तान की बुनियादों में उन अजीम लोगों का खून है कि ये हरा झंडा अल्लाह कयामत तक सरबुलंद रखे। आमीन। और आपने जुद्दोजहद करनी, अपने सफों में इंतशार पैदा नहीं करना। तवज्जो है आपकी? इंतशार और सियासी लोगों की स्कोरिंग पर नहीं आना। पाकिस्तान खित्ता नहीं, मदीने की अता और नजरिया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायद मैं इसलिए बोल गया कि मैं ट्विटर पढ़ता हूं, शायद मैं इसलिए बोल गया कि मैं खबरें देखता हूं, लेकिन मेरे नौजवानों, इसमें चंद लोग हैं जिनके जज्बात मुजमहिल हैं। मैं उनसे कहता हूं सब्र करो, सब्र करो। इंशाअल्लाह 70-75 साल में इतना गलबा हुआ है, आइंदा साल में इंशाअल्लाह निजाम मुस्तफा के पैगाम के लिए कायद आजम जैसी जुल कदर शख्सियत जो अपनी कब्र में आराम कर रही है, इंशाअल्लाह उनकी दुआएं, अल्लामा इकबाल की दुआएं, उन शोहदा की दुआएं, बॉर्डर पर शहीद होने वाले उन अजीम मुजाहिदों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा। वो दिन बईद नहीं इंशाअल्लाह कि यही मुल्क इस्लाम का तर्जुमान बन के कुफ्र को टुकड़े करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। करंट इश्यूज पर बात ना करें तो गूंगे फिर हम। चलो ये पैगाम याद रहेगा कॉलेज के बच्चे खास तौर पर, क्योंकि कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बातें हमने सुनी, मदरसों में तो नहीं हुआ। हम तो मौलवी, हम तो मेंबरों पर दुआ करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे? हमारा बाप इस खबर में, हमारा पीर इस खबर में है, इस जमीन में, मेरा दाता इस जमीन में है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीबुन नवाज का इमाम इस गरीब में, वो सुल्तान हिंद है, तो अल्लाह ने इस खत्ते को ऊपर रखा है, तो दाता अली अजमेरी भी यहां आया। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक दफा मोहब्बत हुजूर में आवाज लगाकर पाकिस्तान, पाकिस्तान। और ये जुमला याद रखना, जिसको आसमा जहांगीर रोकती थी, लेकिन आपने याद रखना है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो जवानों, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा मुजाहिद, क्योंकि आपने इस स्टेज पर रहकर कार्रवाई करनी है ना, तो स्टेज पाकिस्तान है। आप कहेंगे क्या हो रहा है शाह साहब? मैंने कहा अभी चांदनियां बीच रही हैं, अभी फूल लग रहे हैं, अभी गमले लग रहे हैं। पगले अभी टाइम नहीं, तो स्टेज तैयार हो रहा है। फट्टे हमने जमा कर लिए, रौनक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सब्र कर, जज्बाती ना होना, किसी के बहकावे में ना आना, अपनी जिद्दोजहद तहरीक जारी रखना, अपने वोट का इंतखाब अच्छा करना, सोशल मीडिया पर उन तमाम साजिशों को मुस्तरद करना जो इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ हो। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब सुनिए मेरे आका ने क्या फरमाया मेरे बुजुर्ग दोस्तों। अब ये तो पैगाम था, अब मिलाद के चंद जुमले। नौजवानों सुनो, तुम इस पाकिस्तान और इस्लाम का असासा हो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुजुर्गों ने यह कहा कि इमाम महदी के लिए उठने वाली सोर्स यहीं से आ रही। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हरा झंडा नहीं है, एक नजरिया है। ये हमने कल हमने मिलाद शरीफ का झंडा चढ़ाया। मैंने कहा ये मिलाद की सच्चाई है कि फिर तुम पाकिस्तान का झंडा भी लगाओ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परचम कुशाई करो, इस आने वाली नस्ल को बताओ। सियासतदानों ने नजरिया हटाया, और मैं आप बच्चों से कहूंगा टॉक शो कभी नहीं देखना।
कौन कौन टॉक शो नहीं देखेगा वो हाथ उठाए जरा। 4 कुत्तों को मिला के लड़ा देते और उसके बाद वो बाद में सायद में बैठ के चाय पी रहे। मैंने कहा इतना इख्तलाफ था तो फिर दोस्ती कैसे? बाकायदा प्रोग्रामों में हम शादी ब्याह में इनको आते जाते देखते हैं। तो भाई जब इतने खिलाफ हो तुम तो ये हमारे दिलों में बोझ पैदा कर देते हैं। तवज्जो है, बोझ पैदा कर देते हैं। टॉक शो नहीं देखना, टॉक शो, बल्कि तहरीक आजादी के मुजाहिदों को पढ़ना, फजल हक खैराबादी को पढ़ना। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान क्यों बना? मेरे बच्चों अपना टाइम नहीं जाया करना। ये 4G, ये 3G, इसके जरिए गूगल पर लिखें और उसको पढ़ें और उसको पढ़ना, क्योंकि हम इस मामले में बहुत जज्बाती हैं और जज्बाती होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे नजरिया पाक लोगों का है। इसको सियासतदानों ने नहीं बनाया, इसको अल्लाह के वलियों ने बनाया। कायद आजम को तुम कोई छोटा आदमी समझते हो जिसको ख्वाब में रसूलुल्लाह आए? हाय हाय। अल्लामा इकबाल को तुम छोटा आदमी समझते हो? लियाकत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को तुम छोटा आदमी समझते हो? उस दौर के उलमा को देखो, उनके पीछे चलते थे, क्योंकि ये सूट बूट में छुपे हुए लोग थे। लेकिन इनको कयामत के दिन तुम्हें पता चलेगा कि जिन्होंने इस वतन की बुनियादें डाली, उस बंदे को टीबी था, मर्ज उसने छुपाया, उसको क्या चाहिए था? गांधी की तरह वो प्रोटोकॉल लेता। लेकिन कयामत के दिन इनके रोशन चेहरे आप देखोगे। ये होते हैं लीडर, ये होते हैं, बोलो, ये होते हैं लीडर। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, कि मेरा मोमिन गुलाम जिहाद करता है तलवार से भी और जुबान से भी। हजरत हसन ने क्या जुमला कहा? फरमाया फ़इन्न अबी व वालिदती व इर्ज़ी। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ, मेरा बाप और मेरी इज्जत लिइर्ज़े मुहम्मदिन मिनकुम वक़ा। या रसूल, आपकी इज्जत पर मेरी माँ भी कुर्बान है, मेरा बाप भी कुर्बान है, मेरी अपनी इज्जत कुर्बान। सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब यही पढ़ना, यही सुनना है। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और मैं ये बात कर रहा था आपसे और बात को समेटूंगा इस पैगाम के साथ, क्योंकि यूथ मौजूद है, इनकी सलाह जरूरी है। अपनी गली कूचों की सलाह में रहे, अखलाकी सलाह में रहे। छोटों से शफकत करें, बड़ों से मेहरबानी करें, उनका अदब करें। और मैंने पहले ही कहा, इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन और इस्लाम के दुश्मन, मैं एक जुमला आपसे शेयर करूं। जिस दिन हमने ये कहा ना कि हम फ्रांस की प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे, भारत के जितने जुनूनी हिंदू थे वो ट्विटर पर आए और कहने लगे हम वो शैम्पू खरीदेंगे, हम वो क्रीम खरीदेंगे। मुझे हदीस पाक याद आई। अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया, और आज भी जो दिल रखते हैं ना वो जानते हैं कि हुजूर की निगाह करम पाकिस्तान की तरफ है। हाँ हाँ, इस पर कभी अकेले में बैठेंगे तो बात करेंगे, लेकिन मैं बात आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ ऐसे इकट्ठे होंगे जैसे सालन के शोरबे पर सब जमा होते हैं। सहाबी ने कहा, अब देखो ये हुआ कि नहीं हुआ? किया फ्रांस ने हमारे नबी की तौहीन है, लेकिन इसराइल उससे मिल गया, भारत उससे मिल गया, कुफ्र मिल रहा है। और ऐसे वक्त में फवाद चौधरी का बयान, तवज्जो है, ऐसे में आया सादिक का बयान अफवाज के बारे में, दीन की बुनियादों के बारे में। क्या ये बात ऑफ कैमरा नहीं हो सकती थी? बात ये, तवज्जो है आपकी, क्या इस तरीके से बात की जाती है? मेरे दोस्तों सुनिए, मुझे हदीस याद आई मुस्लिम शरीफ की। हम क्योंकि गुलाम हैं, हुजूर की हदीस याद आई कि मेरे मोमिन बंदो, गुलामों, दुश्मन तुम्हारे नजरिए का तुम्हारे खिलाफ ऐसे जमा होगा जैसे वो कोई शोरबे के प्याले पर जमा होते हैं। सहाबी ने यहां से सुना, हजरत हुज़ैफा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम कम होंगे? सरकार ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम बहुत होंगे। कह लगे, या रसूल अल्लाह, फिर हम उसको फाड़ न दें? फरमाया, नहीं फाड़ सकोगे। कह लगे, क्यों? फरमाया, तुम में वहन होगा, वहन, वाव दो चश्मी हा और नून, वहन। कह लगे, या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? फरमाया, वहन तुम्हें बुज़दिल कर देगा, तादाद होने के बावजूद
तुम निहत्ते और कमजोर हो जाओगे, बुज़दिल तुम में वहन होगा। मेरी बेटियां सुने जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां पढ़ती हैं, तुम खादिमाए सैयदा ज़हरा हो। सुनो मेरी बच्चियों, सुनो मेरे बच्चों। सरकार ने कहा कि होंगे ज्यादा लेकिन तुम बुज़दिल हो जाओगे, उम्मत बुज़दिल हो जाएगी। कहा हुजूर क्यों? फरमाया तुम में वहन होगा। फरमाया वहन क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत। तुम दुनिया से प्यार करोगे और मौत से नफरत करोगे। ये हदीस सुनानी थी लेकिन अपनी तब्दीली के लिए। बोलो आओ तब्दीली करेंगे। नमाज जमात से तो पढ़ लेते हो मेरे बुजुर्गों, लेकिन कभी रात को जब तुम्हारे बीवी बच्चे सो जाए ना और 2-2:30 बज जाए, लाइटें बुझ जाएं और एक नाइट बल्ब जल रहा हो, उस वक्त उठो। और आज तो सर्दियों की रातें, ये तो वली बनाने वाली है। ये बिस्तर को गर्म करने वाली नहीं, ना उस पर थोप के सोने की, ये तो वली बनाने वाली है। उठो रात को उस वक्त जब सबको यकीन हो जाए कि सब सो गए, एक चिराग जल रहा है, नाइट लैंप, आप उठे और ठंडे पानी से वजू करें और मुसल्ला बिछाएं और रब के सामने तन्हा बैठ जाएं। आपको सब समझ में आ जाएगा कि हो कहां जहां कहां रहे हो। जमात की नमाजें तुम में इज्तिमाइयत करेगी, तुम्हें मुसलमान बनाएगी। रात की अकेले की इबादत, बोलो इंशाअल्लाह। फराइज की भी पाबंदी रहेगी और तहज्जुद की भी पाबंदी रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों एक दफा तुम इस तरफ आ जाओ, तुम्हारा असल सुकून इसी में है कि जब हम अल्लाह उसके रसूल के हो जाए। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया या जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो रातों को रब से बात करने वाले थे, इसलिए वो खुदा के शेर थे। एक एक बंदे ने वो काम किया जो लाखों की जमात ना कर पाई, इसलिए कि अल्लाह की नुसरत उसके साथ होती है जिसके दिल में रब होता है। बोलो सुभान अल्लाह। बात को समेटते हुए आगे ले जा रहा हूं। हजरत हसन का शेर पढ़ा ना आपने। अब आप देखें, आप कहेंगे शाह साहब ये बातें क्यों हो रही हैं? मैं कहूंगा मेरे बुजुर्गों बच्चों, इसलिए हो रही है कि हम इतने अजीम नबी की उम्मत में पैदा हो गए हैं। पैगाम उस नबी मुकर्रम की उम्मत में पैदा हुए हैं जिसमें मेहनत कम, मूड़ी ज्यादा। एक नेकी का अजर हजारों साल। बनी इसराइल मेरे बड़े भाइयों जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, उनका हाल यह था कि अगर उनके बदन पर निजासत लग जाए, मेरी बेटियों बुजुर्गों सुनो, तो उनको अपने चमड़ी उतारनी पड़ती थी, कपड़े फाड़ने पड़ते थे। और हम उस नबी की उम्मत में आए हैं जिनके लिए अल्लाह ने की कुदरत ने गजब की आंखें बंद कर दी है और उस कुदरत ने सिर्फ रहमत के बाजू कुशादा कर दिए। हाँ हाँ सुनिए वो कैसे। कुरान उठाइए, सूरह आराफ। कौन है जो मजलिस में जाने के बाद जिसने इशा नहीं पढ़ी? फजर का टाइम करीब है मेरे बच्चों, जिसने इशा नहीं पढ़ी, बस अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम खत्म होता है। आपने अगर इशा नहीं पढ़ी तो अल्लाह से माफी मांग के पहले इशा पढ़े और फजर की तैयारी करें। मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है, अपने लिए बेदारी रखें। दुनिया को हाथ में रखें, दिल में अल्लाह उसके रसूल को रखें। तू एक दफा जवानी में एक काम करके देख, तुझे लज्जत ना आए। मैंने किसी पूछा तू गुटखा क्यों खाता है, तू नशा क्यों करता है? कहने लगे शाह साहब सुकून नहीं है। मैंने कहा पगले इससे तो और ज्यादा बढ़ा रहा है तू। आज तूने इतना नशा लिया, कल इतना, कल इतना, कल इतना, इतना बढ़ते जा रहा है। उसने कहा मैं भी हैरान हूं, सुकून नहीं बेचैनी और बढ़ रही है। मैंने कहा इसलिए कि तेरा सुकून अल्लाह ने अपनी याद में रखा है। सरकार के पास एक सहाबी आए, कहने लगे मैं बीमार हूं। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ सेहतमंद हो जाएगा। नमाज पढ़ सेहतमंद हो जाएगा, लेकिन नमाज जैसे पढ़नी है, जिस नमाज को तू 1.5 मिनट में पढ़ता है ना, उसको थोड़ा लंबा करके 5 से 6 मिनट पे ले जा। 6 मिनट से 7 मिनट तक ले जा। नमाज को थोड़ी लंबी कर, रुकू को थोड़ा लंबा कर, सजदे को लंबा कर। तू कहेगा शाह साहब कहां मैं नशे में पड़ा था? सुकून तो यहां सजदों में है और रुकू में है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनको लग जाता है ना, वो बंगलों को छोड़कर गारों में भाग जाते हैं। लोग कहते हैं यार, लोग और बंगले वाले उसके पास आ रहे होते हैं। तो भाई बंगले वाले, गार वाले, पहाड़ वाले के पास जा रहे हैं, तो अगर इतना बड़ा कमाल बंगले में था तो वो उनसे बंगला ले लेता। लेकिन ये लज्जत की बात है कि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए कि दिल में हो याद तेरी आई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। हम उस नबी पाक के उम्मती हैं जो इमाम। देखो आपके इलाके में दर्जनों सियासी जमातें हैं, वो कारकुन, आप भी
एक कारकुन है, वो भी एक कारकुन, क्या फर्क है, सिर्फ नाम का फर्क है। लेकिन जिसकी पार्टी जीत जाती है उसके कारकुन के कॉलर खड़े हो जाते हैं, भाई मेरा लीडर वजीर आजम बन गया। बोलो सुभान ऐसा होता कि नहीं होता? हालांकि वो आपका पड़ोसी है, दो भाई, एक ने एक को वोट दिया, एक ने एक को वोट दिया, एक की पार्टी जीत गई तो पता चला कारकुन की इज्जत लीडर की वजह से है। तो हमारी इज्जत रब की नजर में हुजूर की वजह से बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूल करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने अंबिया पर जन्नत में पांव रखना हराम कर दिया जब तक कि मैं मुस्तफा उसमें पांव न रखूं। सुभान अल्लाह। और फरमाया अल्लाह ने उन उम्मतों पर जन्नत में जाना हराम कर दिया जब तक मेरी उम्मत ना जाए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने हमें इतना ऊंचा किया उसके साथ हया करना और उसके साथ शर्म करना और उसके साथ मोहब्बत करना ये हमारा हक नहीं मेरे दोस्तों? सुनिए, मैं बात को समेटता हूं। सूरतुल आराफ आयत नंबर का हवाला देता हूं, घर जाना, आयत नंबर 153 से लेकर 158। मिलकर कहो कौन सी आयत? सब बोलो, कुरान से रिश्ता। 153 से 153 से 158। लेकिन थोड़ा टाइम लगाना, टाइम जरा लगाना, चटपट नहीं, कमजोर ईमान उठाना, सुभान अल्लाह। साथ में नूरुल इरफान उठाना, अकेले में बैठना। मैं थोड़ी सी पॉलिश करता हूं, चमक तुमको अकेले में मिलेगी। मैं थोड़ा सा बस एक आपको बैठने का मूड बनाता हूं, फिर आप खुद कहोगे यार, किसी एक बंदे ने किसी से पूछा मेरे भाई कि खुशबू क्या होती है? उसने कहा जी बहुत अच्छी होती है। क्या बहुत अच्छी तो बहुत सी चीजें होती है। उसने कहा बेटा जिस दिन सूंघ लेगा तुझे खुद पता चलेगा, इसलिए कि ये महसूसात है, लफ्जों में नहीं आ सकते। वाह भाई वाह। सुभान सुनिए मेरे भाइयों, बस गुफ्तगू का खुलासा, पैगाम, अब तकरीर का ये खुलासा कि तू अपनी कदर जान, जान कदर, अपनी सफों से इख्तलाफ खत्म कर, अपनी जातियात को छोड़ और आजा। गौर करें मेरे बच्चों, नौजवानों, सूरतुल आराफ आयत नंबर 153। मिलकर कहो 153 150 से लेकर 158 तक आपने इसका तर्जुमा पढ़ना है। आप कहेंगे शाह साहब इसमें क्या है? मैंने कहा बेटा इसमें एक बात है जिसको पढ़कर मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया कि वाकई में सबसे औला और आला हमारा नाम। सुभान अल्लाह। क्या शान अल्लाह ने हमारे महबूब को अता फरमाई। अल्लाह ने, वो कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया है। किसका? बोलिए, मूसा अलैहिस्सलाम। बोलो मोहब्बत से, किसका? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। मेरे बच्चों, कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा है। आप कहेंगे क्यों शाह साहब, नूह अलैहिस्सलाम का क्यों नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्यों नहीं है? मैंने कहा इसलिए कि हुजूर की कौम की जहनियत और उनकी कौम की जहनियत एक जैसी थी। हुजूर को जिन लोगों से सामना था, उन वाकयात का सामना, इस वजह से हुजूर की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका जिक्र किया। सुनो, हजरत मूसा की कौम पर अल्लाह ने एहसान मेरे बुजुर्गों इतना किया था कि उनका बच्चा कपड़ा पहन के पैदा होता, कपड़े का भी खर्चा नहीं, उम्र बढ़ती, ये नेमत थी। या बनी इसराइल उज़कुरू निअमतल्लती, अल्लाह फरमाता याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर की। आया ना कुरान में, या बनी इसराइल, ए याकूब की औलाद, क्योंकि बनी इसराइल, बनी कहते हैं औलाद को, इसराइल हजरत याकूब का नाम है। इसराइल का माना है अब्दुल्ला, इसरा माने अब्द, इल अल्लाह, तो इसराइल ये सुरयानी जबान है, इसका माना अब्दुल्ला, ये लक़ब है याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि सारे नबी उसमें फिर याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, बनी फैमिली मेंबर्स। या बनी इसराइल, ए याकूब की औलाद। इसराइल का माना अब्दुल्ला, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत इसहाक के बेटे। हजरत इसहाक कौन है? हजरत इब्राहिम के बेटे। हजरत याकूब कौन है? हजरत यूसुफ के अब्बू। हजरत याकूब कौन है? हजरत मूसा के परदादा। हजरत याकूब कौन है? हजरत दाऊद के परदादा। हजरत याकूब कौन है? हजरत सुलेमान के परदादा। सुभान अल्लाह। तो कुरान ने कहा या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए याकूब की कौम, उज़कुरू, याद करो, नेमती, हमारी उस नेमत को, अल्लती, वो नेमत, अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर की थी। क्या की थी? कैसी नेमत मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, पैदा हो रहे हैं मेरे बड़े भाइयों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, जरा गौर करो, अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे इस आयत के सदके के। फरमाया कि जब उनका बच्चा पैदा होता तो कपड़ों के साथ, हवा सिर्फ लगती तो कपड़ा साफ हो जाता, धोने की भी जरूरत नहीं। भूख लगती तो जन्नती बटेर जब वो चाहे दरवाजे के आगे आ जाता। शरबत के लिए अनार का जूस, लेकिन बड़ी नाशुक्री कौम थी, एक दिन आकर कहने लगी हमारा दिल भर गया गोश्त खा खा के।
हजरत मूसा ने कहा क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा हमको टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, दाल चाहिए। अल्लाह ने फरमाया अतस्तब्दिलूना, क्या तुम तब्दील कर रहे हो, बदल रहे हो? अब प्याज और दाल इसके मुकाबले में तो अदना यानी घटिया है, तो आला गिजा को तुम छोड़कर इधर आ रहे हो। तो उनके अंदर आदत थी, वो नाशुक्रे थे। तो इससे मैं और आप ये समझें कि हम नाशुक्री से तौबा करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी मेहनत की मेरे दोस्तों, आपको पता है कितना स्ट्रगल किया। आखिरी वक्त जब आया, जब फिरौन से वो अपनी कौम को बचा कर ले आए मैदान में, तो अल्लाह ने ऐलान किया हजरत मूसा को कि तुम कोहे तूर पर आओ और हमसे मिलो। ये नहीं कि अल्लाह वहां मौजूद है, अल्लाह उस जगह पर बात करता है उनसे। बात भी ऐसी करता है जैसे उसकी शान शान है, ऐसी बात नहीं जैसे मैं और आप कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह की कोई भी सिफत मेरे बच्चों ऐसी नहीं जिस पर एग्जाम्पल दी जाए। लई सके मिसली शय, कोई चीज ऐसी नहीं जिस पर एग्जाम्पल दी जाए, क्योंकि एग्जाम्पल जिस पर दी जाए वो चीज हादिस होती है। और अल्लाह की शान अकल से बरा है। हजरत मूसा ने जैसा सुनना था सुना, क्योंकि अल्लाह का कलाम वो है जिसमें आवाज नहीं, कलामुल्लाह बिला सौत, उसमें आवाज नहीं। कहते जी आवाज नहीं तो फिर कैसे सुना? हमने कहा अल्लाह जाने। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा को एक दफा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहो, पैगाम आ रहा है। बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। हजरत मूसा को मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें और मेरे बुजुर्ग सुने। हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा कोहे तूर पर आओ। हजरत मूसा जाने लगे, लेकिन अपने बड़े भाई हजरत हारून, अपने बड़े भाई हजरत हारून का हाथ पकड़कर कहा हारून, बड़ी मुश्किल से मैंने इस कौम को संभाला। उस कौम में क्या आदत थी, वो आदत हमारे अंदर भी है, हर चढ़ते सूरज को सलाम करना। अब वो झूठा हो या सच्चा हो, उनको हजरत मूसा बचा कर लाए, क्योंकि जिसको देखते उसके पीछे चल पड़ते, जो नई चीज देखते तनव्वु। इसलिए मेरे दोस्तों एक दरवाजा पकड़े और मजबूत पकड़े। बनी इसराइल बर्बाद इसलिए हुई कि थोड़ी सी किसी की लच्छेदार तकरीर देखी तो उसकी मूसा को छोड़ दिया। हजरत मूसा ने खैर उनको बांध कर लाया, बांध से मुराद संभाल कर लाकर उस पहाड़ के नीचे खड़ा किया और कहा हजरत हारून अपने बड़े भाई को कि देखो मुझे अल्लाह बुला रहा है, मैं जा रहा हूं, आप इसकी हिफाजत करना। और आपको पता है कि ये कितने कमजोर हैं, ये एक अजीब सी चीज देखेंगे तो उसके पीछे निकल जाएंगे। हजरत हारून ने कहा कि आप जाइए। बड़े भाई थे हजरत हारून, हजरत मूसा के बोलिए बड़े भाई थे। बड़े भाई। फरमाया आप जाइए, मैं इनकी हिफाजत करता हूं। हजरत मूसा चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए, अल्लाह आपसे हम कलाम हुआ जैसा उसकी शान के लायक। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या मकाम था हजरत मूसा का मेरे भाइयों, जो अल्लाह को सुने। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको तख्तियों के ऊपर अहकाम दिए, यानी अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और वो सामने पहाड़ पर पड़ा। वो पहाड़ ऐसा था जिस पर लिखाई शुरू, वहां से फरिश्तों ने उसको काटा। और ये हमारी बहनें जो मसाला पीसती है ना घर में, इस साइंस के पत्थर के पीस थे जिस पर 10 अहकाम लिखे हुए थे कि तुम्हारी कौम ये करेगी। हजरत मूसा ने उसको उठाया और पहाड़ से उतरते हुए मेरे बुजुर्गों नीचे आ रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, हजरत मूसा कोहे तूर पर गए। इसके आपकी उस कौम में एक मुनाफिक था, सामरी जादूगर सामरी, उसने एक बछड़ा बनाया सोने का और जादू किया और वो बछड़ा बात करने लगा। सारी कौम देखने, क्योंकि कौम तो सर्कस वाली थी, जैसे हमें हर सर्कस के पीछे लग जाते, वो सबको पकड़ के ला, देखो देखो मूसा का खुदा तो हमसे बात भी नहीं करता, ये है हमारा खुदा माज़अल्लाह, ये बात भी करता है। अब सारी कौम उस बछड़े को पूजने लगी। सिर्फ 11 बंदे रह गए। कितने? 11। जल्दी जल्दी बोले। आयत नंबर 153 से लेकर 158। मैं सिर्फ उसका तारुफ करा रहा हूं, क्योंकि ये जलसा सियासी नहीं है, ये जलसा सिर्फ आपको अवेयर कर रहा है अल्लाह, उसके रसूल और दीन और पाकिस्तान के। सुभान अल्लाह। इन लोगों का और हमारा कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आप अखलाकियात सीखें, हया सीखें और अपने मुसलमान होने का मतलब समझे। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा जब नीचे आए तो देखा कि ये तो बछड़े को पूज रहे हैं। मैंने इनको फिरौन से बचाया, ये सब कुछ किया, आप अपने भाई को पकड़ते हैं। फरमाया मैं तो कौम तुम्हें देकर गया था, ये अल्लाह की तौहीद से कैसे फिर गई? कुरान में मौजूद है। हजरत हारून ने कहा कि ये मैंने तो बहुत रोका, ये बाज ना आए। खैर वो पूरा वाकया एक तफसील होगी, रुक जाता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर अर्ज की तो अल्लाह ने कहा मूसा वो 11 जो तेरे बच गए उनको लेकर आओ कोहे तूर पर। सुभान अल्लाह। अब सुनिए,
अब कुरान क्या कहता है, ये सारे गए कोहे तूर पर, इन्होंने अल्लाह को देखा तो नहीं, क्योंकि अल्लाह को तो हुजूर के अलावा किसी ने नहीं देखा, और ना इन्होंने अल्लाह को सुना, लेकिन ये उस माहौल को उन्होंने देखा जो बन रहा था, जिसमें हजरत मूसा जाते थे। अल्लाह अकबर। उस माहौल को इन्होंने दूर से देखा जिसमें हजरत मूसा जाते थे। अब हजरत मूसा गए अल्लाह से बात करने, और जहां ये 11 आदमी खड़े थे ना, वहां जलजला आ गया। जलजला आया, इन पर एक बहुत बड़ा मट्टी का तौदा गिरा और ये सब मर गए। हजरत मूसा लौट कर आए, अर्ज की मेरे अल्लाह, इनको तो मैं लेकर बचा कर लाया था, ये 11 थे, अगर ये मर गए और मैं इनके बगैर अपनी कौम के पास गया तो मेरी कौम कहेगी कि देखो मूसा ने उन 11 को मार दिया। या अल्लाह, इन पर ये जलजला क्यों आया? अब मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दरअसल उन पर जलजला आया इसलिए कि जिस वक्त कौम बछड़ा बना रही थी ना, तो वो तस्बीह के दाने लेकर बैठे हुए थे। कहते जी हमें क्या करना, मौलाना तकरीर करेंगे, हमें क्या करना, हम थोड़ी भाई, हम तो हमारा तो हमारी मस्जिद हमारा आस्थाना तो ये, तो कोई भी आए। कुरान पढ़िएगा जो तफसीर में आपके सामने पढ़ रहा हूं, इसलिए अल्लाह ने फरमाया महबूब इनके दिलों में मेरा प्यार नहीं था, उन्होंने खुल के गद्दारी की, इन्होंने खामोश रहकर उनको सपोर्ट किया। तवज्जो आपकी, खामोश रहकर सपोर्ट किया। हजरत मूसा ने दुआ की कि मौला आ गए को माफ कर दे, अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। बात यहां तक हो गई, अब तकरीर खत्म होती है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह, मैं इतने सालों से इनको ले लेके फिर रहा हूं, इधर से फिरौन से बचाता हूं, इधर से बचाता हूं, सामरी से बचाता हूं, या अल्लाह अब तू फैसला कर दे, फैसला कर दे। अब सुनिए, ये पॉइंट है हमारी इस पूरी तकरीर का, मेरी बेटियों मेरी बहनों सुनो। आयत नंबर 153 से लेकर 58 का खुलासा, ये इतनी अवेयर करने वाली आयत है, इस पर जरा तो इतना देर आपने सब्र किया, 7-8 मिनट और कीजिए, गौर से सुनिए इस बात को, क्योंकि आप मेरे भाई हमें खानदान की तरह यहां बैठे हुए हैं और एक दूसरे को समझाने के लिए बैठे हुए हैं। सुनिए, हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह, मैं इनको ले लेके फिरता रहा, अब तू फैसला कर। और जुबान से कलिमात क्या निकले हजरत मूसा के? कुरान कहता वक्तुब लना, हजरत मूसा कहता वक्तुब लना फी हाज़िही दुनिया हसना व फिल आखिरत, या अल्लाह लिख दे तू, वक्तुब लिख दे तू मेरी इस उम्मत के लिए दुनिया की भलाइयां और आखिरत की। इन्ना हुदना इलैक, या अल्लाह अब तेरे हुजूर रुजू करने के लिए आ गए हैं ना, आप फैसला कर दे। तवज्जो है आपकी, गौर से सुनो, दोबारा सुनो। हजरत मूसा ने कौम की सिफारिश की कि या अल्लाह वक्तुब लना, लिख दे, वक्तुब लना, लिख दे हम सब के लिए, यानी अपनी उम्मत के लिए जिक्र किया, लिख दे हमारे लिए फिर दुनिया हसना, अच्छी दुनिया। थक गए, कभी सुकून से सोए भी नहीं, कभी सुकून से कहीं बैठकर पानी तक नहीं किया, क्योंकि फिरौन का खौफ था, दूसरी कौम निकम्मी थी, अगर सोते भी तो ये फिर किसी बंदर के पीछे, किसी पत्थर के पीछे भाग जाते, तो इनको पकड़ के लाता मैं। देखो अल्लाह कितना नबी, हमारी तकरीर का कोई गुलाम नबी साहब रिस्पॉन्स ना करे, हमारा दिल जलता है, तो नबियों ने कितना स्ट्रगल किया। ये दिन ऐसे ही आ गया। मेरी मां सईदा आयशा ने पूछा हुजूर से, हुजूर ओहद में तो आपके चेहरे पर पत्थर लगा, सरकार के दांत मुबारक, मेरे हाथ इस लायक नहीं ना मेरा बदन बेकार इस लायक, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये दंदाने मुबारक के आगे की नोक टूट गई, सरकार का चेहरा खून से भर गया। मेरी मां सईदा आयशा ने कहा मेरी बेटी सुनो, या रसूल अल्लाह, इस उम्मत ने आपको बड़ा दुखा दिया, या रसूलल्लाह इससे बड़ी भी कभी सख्ती आई? फरमा आयशा हाँ, जब ताइफ के मैदान में मुझ पर पत्थर मारा गया। ये दीन ऐसा नहीं मेरे दोस्तों जो रात को सोकर गुजार दिया जाए। गौर कीजिए, हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह अब हम थक गए, वक्तुब लना फी हाज़िही दुनिया हसना व फिल आखिरा, लिख दे हमारे लिए कामयाबी, अब तूने जिंदा तो कर ही दिया है, तेरे पास आ ही गए हैं, लिख दे मेरी उम्मत के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई। इन्ना हुदना इलैक, अब तो हम तेरी बारगाह में रुजू ले आए हैं। आगे अल्लाह जवाब क्या देता है? अल्लाह फरमाता कौला अज़ाबी उसीब बिही मा यशा, मूसा ये मेरे बंदे हैं,
मेरी मर्जी में अजाब दूंगा। फिर फरमाया व रहमती वसिअत कुल्ल शै, लेकिन मूसा ये भी सुनो मेरी रहमत हर चीज पर गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? लिख दे हमारे लिए भलाइयां बनी इसराइल के लिए। सुनो किसके लिए? लिख दे हमारे लिए भलाइयां। देखो सवाल जवाब किस तरह रब का और मूसा अलैहिस्सलाम का हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक, या अल्लाह माफ कर दे मेरी उम्मत को और लिख दे हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई और फैसला कर दे, हम रुजू ले आए। अल्लाह कहता फसअक्तुबुहा, लिख दूंगा। वाह भाई सुभान अल्लाह। जवाब सुनिए आप। अब आ जाइए आयत नंबर 57। फरमाया सअक्तुबुहा, लिख दूंगा मूसा तेरी उम्मत के लिए भलाइयां, लिल्लज़ीना, उनके लिए, यत्तकूना, जो मुझसे डरेंगे, वयूतून ज़काता, और ज़कात देंगे, वल्लज़ीना हुम बि आयातिना युमिनून, और मेरी निशानियों पर ईमान लाएंगे। लिख दूंगा, लिख दूंगा, रहमत से भर दूंगा इनको। लेकिन जब ये मुझसे डरे, जब ये ज़कात दें, जब ये मेरी आयतों पर ईमान लाएं। लेकिन मूसा सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्या, वो जो मेरा आखिरी नबी महबूब आ रहा है ना, अगर ये ज़कात भी दे दें, मुझसे डर भी जाएं, लेकिन लिखूंगा उसके लिए जो मेरे महबूब के पीछे चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो सुभान अल्लाह। नबी हमारे बड़ी शान वाले, बोलो सुभान अल्लाह। नबी हमारे बड़ी शान वाले। आप देख रहे अल्लाह बात कैसे कर रहा है मूसा अलैहिस्सलाम से। गुंबद खजरा तुम्हारी आंखों में होना चाहिए। फरमाया मूसा, आज कहने लगे मैं अहले किताब हूं, मैंने कहा चुप कर जा, बादशाही मुस्तफा की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सिक्का चलेगा मिना के लाल का। बेशक यही मेरे इमाम ने कहा था कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा नबी। देखो आप कुरान सुनो, इसकी दलील आयत नंबर 153 से लेकर 158 तक अल्लाह ने से क्या कहा था। अब जरा इसको दोबारा सुनो। वक्तुब लना, ए अल्लाह लिख दे हमारी मेरी उम्मत के लिए, फिर दुनिया हसना, दुनिया की भलाई, वल आखिरा, आखिरत की भलाई, इन्ना हुदना इलैक, या अल्लाह भागे तेरे पास, माफ कर दे। अल्लाह कहता है लिखने की बात करता है मूसा तू, सअक्तुबुहा, लिख दूंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन लिल्लज़ीना, उनके लिए, जमा है ना, लिल्लज़ीना, उनके लिए, यत्तकूना, जो मुझसे डरेंगे, वयूतून ज़कात, और ज़कात देंगे, वल्लज़ीना हुम बि आयातिना युमिनून, और मेरी निशानियों पर ईमान लाएंगे। लेकिन बात यहां नहीं, ये सिर्फ दावा है, ये मैं कबूल जब करूंगा कि जब वो ज़कात देंगे, ईमान लाएंगे, मेरा कलमा पढ़ेंगे, मगर अल्लज़ीना, वो सब, यत्तबिऊन अर्रसूला, वो दीवाना वार मेरे महबूब के गुलाम बनेंगे, उस महबूब के जो अर्रसूला, जो रसूलों का सरदार है, अल नबिया, जो गैब की खबरें देने वाला है, अल उम्मिया, जो बगैर किसी पढ़े गैब की खबरें देने वाला है, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, पूछ इनसे क्या इन पर जो मैंने किताब तौरात उतारी उसमें उनकी शान बयान न की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे सुनिए। या अल्लाह मेरी कौम के अहकाम तो बहुत सख्त हैं, कपड़े पर निजासत लग जाए तो काट दो, बदन पर लग जाए तो छील दो, नमाज एक ही जगह पढ़नी है। या अल्लाह उसको तो आसान कर दे। अल्लाह करता ये भी आसान वही करेगा, वयदाओ अनहुम, वही मेरा महबूब उतारेगा इनके ऊपर से। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते जी मुश्किल कुशा कौन होता है, मैंने कहा ये माना तो कर। अल्लाह से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह आसानी कर दे, मेरी उम्मत के लिए नमाजें कुछ माफ कर दे, कुछ अहकाम आसान कर दे, इनकी कमर टूट रही है, इतना बोझ कि नमाज पढ़ने की एक जगह होती थी, अगर एक बंदा 100 मील भी दूर है तो उस टाइम पर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो चेहरा खिंजीर का हो जाएगा या बंदर का हो जाएगा। अब हमारे लिए तो हर जगह मस्जिद बन गई है, तो हजरत मूसा ने रिक्वेस्ट की या अल्लाह कोई नमाज में तखफीफ कर दे जगह में। अल्लाह ने फरमाया ना मूसा, ये काम भी मेरा मुस्तफा करेगा। वयदाओ, वो मुस्तफा हटाएगा अनहुम, तेरी उम्मत से, इसराहुम, उनके बोझ को, वो अगलाल लती कानत अलैहिम, और उनकी गर्दनों में जो फन
सख्ती के उसको भी मेरा महबूब। नारा तकबीर, नारा रिसालत। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपने देखा आका की शान, ये कुरान पढ़ रहा हूं साहब किबला कुरान, और है भी मक्की सूरत, मदनी भी नहीं है भी मक्की सूरत। मक्की सूरत में तौहीद बयान होती है, लेकिन यहां रिसालत बयान करने का मकसद यह था कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। यह है मुस्तफा जो अल्लाह से मिला दे। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह कह रहा है मूसा अलैहिस्सलाम ने दो बातें मांगी थी, दुनिया व आखिरत आसान कर दे, इनका बोझ उतार। फरमा आसान करूंगा जब तेरी उम्मत मेरे महबूब के गुलाम बनेगी। आज अहले किताब जन्नत में जब जाएगा, जब ईसा के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पड़ेगा। बेशक ये कुरान में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि नई हुकूमत आ गई। क्या पढ़ते हो? माशाल्लाह आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। अब सब मनसूख हो गया है, अब आई है नई हुकूमत, सिक्का चलेगा और खुदा की बारगाह में वही मोमिन होगा जो मुस्तफा के कदमों में आए। ताजदारे खत्म नबूवत। बोलो सीना ठंडा करके अपने नबी की शान में सुभान अल्लाह। बोलो सुभान। अब मोमिन वही होगा जो मुस्तफा का गुलाम है। और फरमाया दूसरी चीज, मूसा तेरी कौम पर सख्तियां बहुत है, ऊंट का गोश्त वो नहीं खा सकती, नमाज एक ही जगह पढ़नी है, बाकी के हुक्म ये है, रोजे कई महीने के हैं, या अल्लाह ये बोझ तो खत्म कर दे। फरमाना ना ना, ये बोझ भी वही खत्म करेगा। वह यदअू, वो हटाएगा, अनहुम, तेरी उम्मत से वो बोझ। और कैसा हट गया हमसे और आपसे? उनके लिए एक ही जगह मस्जिद थी और सरकार ने फरमाया वो जुइलत लियल मस्जिदन तुहूरा, खुदा ने जमीन का चप्पा चप्पा मेरे लिए मस्जिद और तहरत बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और हम ऐसे हया से खाली हैं कि हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती। वो अगर उस जगह पर आकर, आप मेरी बात समझ रहे, यानी उनके लिए जगह बना दी गई, मसलन इस मोहल्ले में बना दी गई। अब एक बंदा अगर करीब है तो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन एक दूर चला गया, ये परवाह नहीं है। फरमाया जहां पर भी वो पहुंचेगा उसी टाइम पर, अगर नहीं पहुंचा तो चेहरा बंदर का बन जाएगा, तो चेहरे खंजीर के बन जाएंगे। लेकिन इस उम्मत के लिए आसानी, कुरान कहता वयदअू, उलमा तशरीफ फरमा वदआ यदअू, ये वाहिद का सीगा है मुजारे का। यदअू वो हटाएगा, कौन हटाएगा? फरमा आमिना का लाल। बोलो ना सुबह। अब आप नात सुनेंगे तो आपको लो आमिना का लाल। वयदअू अनहुम, तेरी उम्मत से हटाएगा, इसरहुम, उस बोझ को, वल अगलाल, और वो फंदे जो मैंने सख्ती के लगाए इनकी गर्दनों पर, खोलेगा भी मुस्तफा। तो जो हटाए और खोले वो मुश्किल कुशा नहीं तो होगा क्या? बोलो ना सुभान अल्लाह। क्यों रजा और आगे अल्लाह फरमाता है कि यही वो है फल्लजीना आमनो बे, बोल दे अपनी उम्मत को ईमान लाए उस पर, वो अज़्ज़रूहू, और उसकी मदद करे ताजीम के साथ, इज्जत करे, व नसरूहू, और मेरे महबूब की मदद करे, वत्तबऊ नूरल्लज़ी मअहू, फरमा उसके बाद जो किताब उसकी आएगी उस पर वो ईमान लाए, पहले मुस्तफा पर फिर कुरान पर। अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मूसा जा को है तूर से, फला वही पाएंगे जो इस बात पर अमल करें। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये करामत इस उम्मत की है और ये शान आमिना के लाल की है। बोलो सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह ने खुद बयान किया, जिसको अल्लाह ने खुद बयान किया, लिहाजा आयत नंबर 153 से लेकर 158 तक तमामी हजरात घर में जाएं, दोबारा इसका मुताला करें। मैं तो ऐसा मैंने एक बात आपके सामने कर दी, लेकिन तन्हाई में जरा खुशबू लगाकर गुंबद खजरा की फोटो के सामने बैठकर कभी आयत को देखना, कभी गुंबद को देखना, कभी आयत को देखना और फिर गुंबद को देखना, फिर सना खानों की जुबानों से फिर सुनना कि सबसे औला और आला, सबसे बाला और वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले। देखो बुझ गई ना। हजरत उमर एक दफा तौरात पढ़ रहे थे, सरकार करीब से गुजरे, उस्ताद थे, चेहरे पर जलाल आया। हजरत उमर कहने लगे हुजूर माफी। फरमाया जब मैं आ चुका हूं तो इस तौरात में क्या रखा हुआ है? तब्दील कर दी गई। फरमाया उमर ये तो तौरात है जो तब्दील हो गई। लो काना मूसा हय्या, आज अगर मूसा अपनी मजार से भी आ जाएं,
रसूलुल्लाह फरमाते हैं लौ काना मूसा हय्या, आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मजार से भी आ जाए, लमा वसियो इत्तिबाई, मेरे पीछे चले बगैर उनको कोई चारा नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा अब राज करेगी रिसालत मुस्तफा और हिदायत है कुरान। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये चंद तालीमात, तकरीर तो नहीं थी, एक ऐसे दर्द और तकलीफ की कैफियत थी जिसमें मैं, हम, आप, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, आप सारे बुजुर्ग हमें खानदान की तरह हैं, किसी जलसे में नहीं, अपने घर में बैठकर हम कुछ दीन को सीख रहे थे। इन बुजुर्गों का भी ख्याल ये था कि हम कुछ दीन को समझें। लिहाजा खत्म नबूवत की बात याद रहेगी जो मैंने तकरीर की आपके सामने। लंबी तकरीर का शौक नहीं है हमें। जिस तरह आपके बैठे हुए टांगे दुखती, इस तरह हमारे फेफड़े भी दुखते हैं। लेकिन ये फेफड़े और टांगे बनी किस लिए? आज दुखेंगी तो कब्र में आराम करेंगे फिर। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक, हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। अल्लाह खत्म नबूवत के गद्दारों को तितर बितर फरमाए। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन सना खानाने मुस्तफ़ा पिराने जाम बैठे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ्रांस के टुकड़े टुकड़े फरमाए। अल्लाह उसके हामियों को ज़िल ख़ार फरमाए। ये कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए। वहाँ जो हिंदू गुंडे चढ़ आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ के मुजाहिदीन को गालिब फरमाए। अल्लाह मेरी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे घरों में रहमत उतारे, हमारी माओ और हमारे बुजुर्गों को अल्लाह सेहत दे, हमारे नौजवानों और हमारी बच्चियों के अल्लाह नसीब अच्छे करे। अल्लाह हमें बाखलाक बनाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की तौफीक दे, अपने छोटों पर शफ़क़त करने की, अपने बड़ों पर मेहरबानी करने की। हमारे घर के हमारे मोहल्ले में अगर कोई बूढ़ा रहता है या हमसे बड़ी मुअम्मिरा रहती है, अल्लाह उनकी बात मानने की और उनका बोझ उठाने की, उनके साथ ताउन करने की, मुखलिस शहरी बनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा फिर वो ऐसा कराची बना दे कि एक मोहल्ला सालन, एक घर में सालन बनता था और हमारी अम्मी कहती थी कि उठो जाओ खाला के घर देकर आओ, जा खाला के, वो सारा मोहल्ला ही हमारा खाला। दुआ करो अल्लाह ऐसा कराची दोबारा बना। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि देखो कोई किसी का खाता नहीं ना, कोई भूखा है, इससे मोहब्बतें बनती हैं, मोहल्लों के आदाब है। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों से कहूंगा सालन में शोरबा थोड़ा बढ़ा दो। हुजूर ने फरमाया हदीस, शोरबा बढ़ा दो और अपने बच्चों को आदत डालो, छोटे बच्चों को, कि बेटा ये रोटी आज एक ज्यादा बनी है, वो जो तेरी खाला है उसको दिया, फला घर को दिया। ये वो सुकून है, वो सुकून है जिसकी लज्जत तुम्हें नमाजों में भी आएगी, कलमे में भी आएगी। मैं कोई वो बात नहीं करता। अल्लाह फिर ऐसा कराची बना दे, हमारे मोहल्ले फिर ऐसी मोहब्बतों से आबाद हो जाए कि हम गलियों से गुजरे तो बड़े बूढ़े आए तो उनके आगे सिगरेट ना पिए, उनके आगे सीना ना दिखाएं, बल्कि अदब से कहें चचा जान, ताया जान, मामू जान, अस्सलाम वालेकुम। कोई खिदमत है, कोई काम है तो नौजवानों तुम गलियों में मुहाफिज हो। क्या हो? मुहाफिज हो, मुहाफिज हो। नुक्कड़ पर ना बैठो, नुक्कड़ पर अगर बैठते हो तो अगर बहनें गुजरे तो नजरें झुकाना, रास्ते पर नजर रखना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचा दे। अल्लाह हमें एक कौम बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा तशरीफ रखें, एक 5 मिनट बैठे, 5। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अभी हमने इसी पर तकरीर की है, दीवाना वार। आप सब ज़ौक़ वाले हैं, हमारे भाई शाहरुख पढ़ेंगे, इनकी आवाज में बड़ी तासीर है, तो लिहाजा आप सुने और अपने जहन में मंजर बनाएं, जान ना छुड़ाएं, लज्जत पाएं। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। मिलके जैसे मेरे सरकार है
ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, है ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से। ये गुंबद खज़रा है तमाशा नहीं कोई, ये गुंबद खज़रा है तमाशा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। सब मिलकर बोलो जैसे मेरे सरकार, सब मिलकर बोलो जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। क्योंकि आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, चलेगा सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला। सुबह शबे विलादत सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। सब मिलकर बोलो मरहबा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। बोलो बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बल गिर पड़े। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी। मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, अस्सलातो वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ तमाम आलम इस्लाम की आफियत के लिए, जिन मरहूमीन बुजुर्गों के लिए दुआ के लिए कहा गया है, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, उन तमाम के लिए
बिलखुसूस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान में जो ये वबाई अमराज का इशारा मुआलिज दे रहे हैं, पहले भी अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र से इसे दफा किया था। खुदा इसका रुख फ्रांस की तरफ करे, रसूलुल्लाह के दुश्मनों की तरफ करे, इस पाक सरजमीन को अल्लाह महफूज फरमाए। अल फातिहा, अल्लाह से मदद मांगे। अल फातिहा। मौला करीम जो कुछ पढ़ा गया सुना गया, इसमें जो कोताहियां गलतियां हुई माफ फरमा। इस इलाके पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, यहाँ के घरों पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। मौला करीम पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा। हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग जो घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, या अल्लाह शिफाए कामिला अजिला अता फरमा। मौला करीम हमारे बच्चे जो दीन और दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं, मौला करीम इल्म को नाफे बना दे, इल्म को नाफे बना दे। हया अता फरमा, इफ़्फ़त अता फरमा, पारसाई अता फरमा, अखलाक आलिया अता फरमा। झूठ को छोड़कर सच बोलने की तौफीक दे, बेहयाई को छोड़कर हया की तौफीक दे। मौला करीम हमें बेजा जज्बाती होने की बजाय मतानत की तौफीक दे, बुज़दिल होने की बजाय शुजा और इसार की तौफीक दे। मौला करीम खुद गर्जी कि मैं ही बन जाऊं, मेरा ही घर समर जाए, इसकी बजाय मौला करीम इमाम अली मकाम शोदाए करबला के नालैन के सदक़े हमें ईसार अता फरमा, खैर ख्वाही अता फरमा। मेरी बहनें, मेरी माएँ जो मौजूद हैं, तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। मेरे बड़े भाई बुजुर्ग बच्चे मौजूद हैं जो मशाइख स्टेज पर मौजूद हैं, उनके सदक़े मौला करीम तमाम की दिली मुरादों को कबूल फरमा। मेरे आपके तमाम के माँ बाप, रिश्तेदार, अईज़ अकारिब जो इस दारे फ़ानी से रहलत कर गए, दुआ करें अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। मौला करीम जो मुसलमान बाहर आबाद हैं, भारत में जो मुसलमान आबाद हैं, कश्मीर में जो आबाद हैं, अफ़गानिस्तान में आबाद हैं, बिलखुसूस यूरोप में, अमरीका में, बरतानिया में जो आबाद हैं, मौला करीम तमाम को कुफ्र और हुनूद के मौला करीम चुंगल से महफूज फरमा। उनकी इज्जतों की मौला करीम हिफाजत हो, फजल फरमा या इलाही आलमीन। इस मुल्क में हमें भाई भाई बनकर रहकर मौला करीम इसकी तरक्की के लिए और वाक़अतन इसे मजबूत बनाने की तौफीक दे। पाकिस्तान की मजबूती पूरे दीन की मजबूती है, इस्लाम की मजबूती है। मौला करीम ऐसे अच्छे पेशवा अता फरमा जो इंतशार करें, उनसे हमारी जानों को बचा ले। हमें भी नेक कर दे, हमें भी धोखे से, झूठ से, फरेब से, बनावट से, मिलावट से, धोखे से मौला करीम महफूज फरमा। इस मुल्क के हर दर्जे की हिफाजत फरमा। अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, पुलिस, असातिज़ा, वकला, जजिस, तलबा, यूनिवर्सिटी, मदरसे, ताजिर, व्यापारी, मजदूर, हर शख्स की मौला करीम अपने फजल से हिफाजत फरमा। उन शोहदा की पाकीज़ा रूहों का वास्ता मौला करीम हमारे सफ़ों में इत्तेहाद अता फरमा। हमारे जवान को शुऊर दे ताकि वो अपनी जवानियाँ सहाबा की इज्जत के लिए, अहले बैत की तारीफ के लिए, नामुस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौला करीम वो उस पर पहरा दे। मौला करीम हमें एक दूसरे के लिए मुसाबिक़त दीनी अता फरमा, कि दुनिया भी नहीं, दीन में, कि इसने ये नेक काम किया, मैं उससे बड़ा नेक काम करूँगा, मैं उससे बड़ा नेक काम, दीनी मुसाबिक़त अता फरमा। और मौला करीम दुनिया में एक दूसरे से सबकत ले जाने वाली आदतों से हमें महफूज फरमा। जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने जलसे को सजाया, दारैन की खुशी अता फरमा। जिन लोगों ने मौला करीम इसकी हिफाजत की, पुलिस है, रेंजर्स है, आम अवाम है, मौला करीम दारैन की खुशियाँ अता फरमा। इन बच्चों को दारैन की खुशियाँ अता फरमा। मिलाद शरीफ का पैगाम अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। या हिलाल आलमीन इस उम्मत को इस पैगाम के तहत अमन वाला बना। जिन्होंने जुलूस निकाले, न्याज़ें की, खैरात की, सरकार के जश्न में खुश होकर हमने देखा वो ट्रकों को ले आए। फेंकना तो नहीं था, लेकिन कम से कम हुआ। लेकिन जिनका जज्बा यह था कि जनाब वो गरीबों की मदद के लिए, या यूं भी एक दिन को इवेंट बनाने के लिए, ताकि छोटे से बच्चे को भी पता हो मैं आइसक्रीम खाया, मैंने ये किया, और उसके दिल में मिलाद की मोहब्बत आए, यही पाकीज़ा जज्बा था। कोई दिखाना तो था नहीं। अल्लाह उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए, उनके लंगरों को कबूल फरमाए। कईयों ने ऐसी देगे बनाई और खाना खिलाया लोगों को, किसी ने शरबत बनाया, किसी ने मिठाई बनाई, हमारी बहनों ने घर में न्याज़ें बनाई। अल्लाह इसका बेहतरीन अजर उन बहनों को और भाइयों को अपने महबूब के सदक़े अता फरमा, और हमें भी इस नेकी का जज्बा अता फरमा। नमाजों की पाबंदी दे, शरीयत की पाबंदी, हर जिक्र, हर कैफियत में आगे कुरान को, नबी पाक को, इस्लाम को, शरीयत मुस्तफ़ा को रखने की तौफीक अता फरमा। उलमा, सुलहा, मशाइख का अदब, मसाजिद में नमाजों की पाबंदी और मज़ारात पर उसकी कबूलियत के लिए हाजिर होने की तौफीक अता फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उस नबी पर दुरूद पढ़ो जिनको मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अभी क्या कहा था, क्या शान वाले ने। मोहब्बत से दुरूद पाक, जो दुरूद आपको याद हो, लेकिन चेहरा खुशी खुशी का बनाकर पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो। अल्लाह देखता है, जिसका दिल खुश हो जाए। एक दफा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब को कोई सलाम करे तो मेरी रहमत मुड़कर 10 दफा सलाम करती है। खुदा जिसको सलाम करे वो जहन्नम में कैसे जाएगा। पढ़ो मोहब्बत से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम फंसुब इला ज़ाते ही माशता मिन शराफिन फंसुब इला क़द्रे ही माशता मिन आज़ामी मौलाया सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दा अय्युहल मबऊस फीना जिअत बिल अम्रिल मुता जिअत बिल अम्रिल मुता शर्रफ्तल मदीना या मरहबा या खैरदा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुनाहों से तौबा की नियत के साथ दिल को जाकिर बनाने के लिए हुजूर की मोहब्बत को वास्ता काबतुल्लाह और गुंबद खजरा का तसव्वुर करके अपने हर वो गुनाह जो तन्हाई में किए, जाहिर में किए, छुप कर किए, एलानिया किए, सबसे तौबा की नियत और कलमे पर जिंदा रहना, कलमे पर मरना, आफियत की नियत, मुश्किलात से छुटकारा हो जाए, एक्सीडेंट्स, अचानक आने वाली परेशानियों से, नागहानी मौत से हम बच जाएं और अल्लाह राजी हो जाए। इस नियत के साथ कलमा तय्यब एक आवाज़ों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।